जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। भक्त जब प्रभु के चरणों में जाता है, झुकता है, तो प्रभु कुछ नहीं करते, लेकिन भक्त का दीपक जल उठता है, मतलब भक्त का गुण प्रकाशित हो जाता है। बार बार आप पूछते हैं कि भगवान तो भगवान में है, हम स्वयं भगवान आत्मा है। अगर इस घमंड के साथ जाओगे तो तुम कभी भक्त से भगवान नहीं बन पाओगे। कुछ लोग कहते हैं हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। उन्हें बहुत अभी समझना होगा कि तुम बुझे हुए दीपक हो, तुम बुझे हुए दीपक के समान हो। तुम्हें अगर प्रकाशित होना है तो पहले अपने आप को भक्त बनाओ। मात्र तुम भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ ऐसा मान लोगे शुरू से ही, तो फिर तुम्हें ना तुम्हारा दीपक प्रकाशित होगा, न तुम किसी को प्रकाश दे पाओगे। भगवान का यह आश्चर्यकारी गुण है, भगवान के अंदर ये आश्चर्यकारी गुण प्रकट हुआ है कि हे प्रभु, आप किसी को देते कुछ नहीं, लेकिन जो आपके चरणों में आ जाता है वो सहज सब पा लेता है आपसे। जैसे वह प्रकाशमान दीपक का क्या घटा, कुछ भी नहीं घटा, उसने कुछ भी, उसका कुछ नाश नहीं हुआ कि उसकी प्रकाश घट गया हो, उसमें से घी घट गया हो, उसकी ज्योति घट गई हो, नहीं, कुछ भी नहीं घटा। लेकिन उपकार किस पे हो गया? उस बुझे हुए दीपक पर उपकार हो गया और वो स्वयं प्रकाशित होने लगा और उसमें ये योग्यता आ गई कि वो अन्य को प्रकाश करने योग्य बन गया। स्वपर प्रकाशक जो उदाहरण दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि प्रमाण स्वपर प्रकाशक होता है, स्वयं प्रकाशित करता हुआ पर पदार्थ को भी प्रकाशित करे, इसका नाम प्रमाण है। और प्रमाण इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान को ही जैन दर्शन में प्रमाण माना है। और प्रमाण का कार्य क्या होता है? स्वपर प्रकाशक, स्वयं को प्रकाशित करता है और सामने पदार्थ को भी प्रकाशित करता है, उसका नाम है स्वपर प्रकाशक। इसीलिए प्रभु आप कैसे हैं? तो हे भगवान, आप भक्त को कुछ भी नहीं, भक्त अपने गुणों को कैसे कैसे प्राप्त कर लेता है। आप भगवान के एक भी गुण कम नहीं होते, लेकिन भक्त के अंदर सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। ये दीपक का उदाहरण जो याद रखेंगे तो इससे अपने लिए बहुत कुछ प्राप्त होगा। धनंजय कवि की कथा आपसे इसलिए कह रहा था कि कैसा होता है तुम बिन में व्याकुल हुए हो जैसे जल बिन, ऐसी को लेके शुरुआत की थी, उसी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आप उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ करना कि जैसे धनंजय सेठ ने जब भगवान की भक्ति में डूब गया और उधर उसके पुत्र को सर्प ने काट लिया, सर्प का जहर उसके पुत्र पे चढ़ रहा है, इधर पत्नी परेशान है, सेठानी जी परेशान है कि सेठ जी आ ही नहीं रहे। सेठ जी को क्या हुआ, खबर पहुंचाई मंदिर में, सेठ जी से कहो पूजा वूजा छोड़ के सबसे पहले पुत्र का इलाज कराए। और इधर सेठ जी अपनी भक्ति में डूबे हुए। उधर सेठानी जी को गुस्सा आया तो उन्होंने उठा के पुत्र को सीधा सेठ जी के पास पहुंचा दिया कि लो, तुम अपने भगवान पे अगर इतनी श्रद्धा है तो लो तुम्हारा भगवान और तुम, और रखो इस पुत्र को अपने पास। धनंजय कवि ने जब पूजा इत्यादि करके निवृत्त हुआ और देखा पुत्र की अवस्था, तो भगवान की ओर देख के कहते हैं, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी कही, उस विशापार स्तोत्र की रचना उन्होंने करी और विशापार रचना का स्तोत्र करते हुए कहते हैं
कि वे लोग व्यर्थ हैं जो मणि मंत्र तंत्र विष की औषधि ढूंढने के लिए बाहर घूमते। क्यों? क्योंकि हे प्रभु आप स्वयं मणि है, तंत्र मंत्र और विष की औषधि आप स्वयं है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाता, मैं तो आपके चरणों में हूँ। इस प्रकार भक्ति करने पर उस पुत्र का जब विष दूर हुआ तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि देखो ये कितनी बड़ी घटना है कि जिन्होंने भगवान के प्रति ऐसा समर्पण किया है, तब जाकर ये लाइन सार्थक होती है कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। भगवान के प्रति ये लाइन मात्र शब्द नहीं है, ये भक्त के प्राण है। कोई पूछे कि भक्त के प्राण क्या है भगवान के, तो भक्त भगवान के प्राण इसलिए हो जाते हैं कि भक्त जब ऐसा समर्पण करता है भगवान के चरणों में, तो यही बात आज आपको करना है कि अपन सबको एक बात मानना है कि प्रभु आप जले हुए दीपक हैं और हम लोग बुझे हुए दीपक हैं, लेकिन आपका कुछ नहीं घटता, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस आप अपने चरणों में हमें जगह दे देना। हे भगवान, मैं आपके चरणों में जगह प्राप्त कर पाऊँ, मैं अपने हृदय का मैं आपको स्थान दे दूँ, मेरा हृदय इस योग्य हो जाए कि आप उसमें स्थान देने योग्य मेरा हृदय हो जाए। क्योंकि आपको स्थान देने के लिए मेरा हृदय अभी ऐसा नहीं है, इतना पवित्र नहीं है कि आप तीन लोक के नाथ को मैं स्थान दे सकूं, लेकिन आपकी भक्ति से मेरा हृदय वैसा हो जाएगा। तो आज अपने को यही समझ के चलना है कि हे भगवान, आपकी भक्ति मुझ भक्त के लिए ऐसी हो जाए जैसे जल के जैसा जल उस मछली के लिए प्राणदायक है, ऐसे ही भगवान आप मेरे प्राणदायक हो जाए। मतलब मेरे और आपके बीच में ऐसा अटूट संबंध हो जाए, जैसे बताया ना, जैसे श्वासों का आपसे संबंध है, जैसे फूल का सुगंध से संबंध है, जैसे समुद्र का जल से संबंध है। अगर जल ना हो तो समुद्र की कीमत कुछ नहीं है, फूल की गंध ना हो तो फूल की कीमत कुछ नहीं, कागज है वो। प्राण अगर श्वास आपकी प्राण क्या है, अगर आपकी श्वास ना चले तो आपके प्राण कुछ नहीं है। ऐसे ही भगवान आप नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। जब ऐसा भक्त और भगवान के बीच में घटता है तब जाके उस भक्ति का फल प्राप्त होता है। तो इस लाइन को याद रखना, भगवान की हुई भक्ति को याद रखना, इस दीपक बुझे हुए दीपक और जले हुए दीपक का उदाहरण याद रखना कि भगवान के गुण कभी कम नहीं होते, भक्त में गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे जले हुए दीपक का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन बुझे हुए दीपक का उद्धार हो जाता है। आज के 10/5/2021 को अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्यकारी परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, पायल, अक्षत, अर्पण, प्रेरणा, आन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खादवाला परिवार बड़ौत मेरठ, विशेष स्वास्थ्य लाभ श्री योगेश जैन, मोहित जैन, श्रीनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री मान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश, मनोज, संयम, अपूर्व, अक्षत, दिगंबर मोटर बड़ाव, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वाजा हरियालमल, उत्तम प्रकाश, सुनील हन्नी जैन, श्रीमती रिशु, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास विभा, निकिमा भव्या जैन, रामप्रस्थ, सूर्यनगर, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत, देवीयश, पूर्णिम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री मोतीलाल, श्रीमती अनीता, नीरज, बबीता, दीपक, प्रीति, विपिन, सारिका, सात्विक, मिष्कान, मिली, हार्दिक, ऋषभ जैन, समस्त परिवार करोड़ बाग दिल्ली, श्री सुभाष चंद्र, राज रानी, अंकुर, मेघा, अंकुश, श्वेता, बड़ा गांव वाले दिल्ली, श्रीमती शांति देवी, अनिल, आशा, आनंद, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविशा, कासलीवाल,
परिवार आनंदपुरी कानपुर, श्रीमान योगेंद्र जैन वेब टैक्स खेकड़ा सा परिवार, श्री अभिषेक कुमार पारस, बिमल पूजा, अरुण डीशी, कांता रिकुंज जैन, समस्त परिवार आवाज टोंक राजस्थान, श्री मंजू जैन, अक्षय जैन, अरिहंत, श्रीमती प्रिया सरदना वाले, मोदीपुरम मेरठ, श्री विनय जैन, संध्या श्रुति, श्री विजय जैन, संध्या श्रुति, पुष्पित जैन, बाहुबली इनक्लेव दिल्ली, श्री ताराचंद, प्रेमलता गंगवाल, प्रवीण राजीव, समस्त गंगवाल परिवार किशनगढ़ राजस्थान स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अनिल जैन, अनीता जैन, अखिल जैन, गंज व सौदा भोपाल, श्री वर्णिका, श्री पुष्पा बेनाडे अपने पोता पोतियों के स्वास्थ्य लाभ बुद्धि विकास के लिए, श्री कुमारी वर्णिका, काव्या, आर्यमन पाटनी, आर्जव, आकृति, समस्त बेनाडा एवं पटनी परिवार आगरा, प्रदीप जैन, पूनम जैन, मानव, शिल्पा, प्रज्ञा सूरनगर गाजियाबाद, जगदीश प्रसाद दुलारी, शरद जैन, मेघा जैन, नितिका जैन, तिष्या, काव्या, नायशा, करलबाग दिल्ली, श्रीमती मनीषा पत्नी, अमित जैन, मासवाड़ा राजस्थान, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, विपिन जैन, पायल जैन, चांदीवाला परिवार, जैन बाग सहारनपुर, श्री अरुण पंचरतन, ममता पंचरतन शादी की वर्षगांठ खुरही, श्री बाबूलाल जी भीमामद, श्रीमती कांति देवी, विजय कुमार, श्रीमती चेतना, डॉक्टर सर्वेश, साक्षी, महिमा, सुधाबेन दोषी, श्रीमती इंदिरा जैन, मोनिका मोरी, श्री करणमल जी झाबुआ परिवार जिहावत नगर थोबचा मध्य प्रदेश, श्रीमती रितु जैन, पत्नी अशोक जैन, बैंक वाले प्रत्येक शिवानी, अक्षत जैन सा परिवार सुख समृद्धि शांति हेतु, श्री नवीन जैन, नेहा, अपूर्व जैन, चंद्रनगर शिवनगर गाजियाबाद, श्री नरेंद्र कुमार, संतोष जैन, राहुल, मीनू, एहसान, महक जैन, वसुंधरा, श्री अमित जैन, रमी जैन, अक्षत जैन, गांधीधाम, श्री अकलंक जैन, रजनी जैन, प्रांशु जैन, आयशी जैन, शूरनगर, श्री सुमेलमल पहाड़िया, शांति देवी जैन, शूरनगर मिजोरम आइजोल, श्वानिल जैन, अर्चना जैन, अंजलि जैन, अमन जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री सुनील जैन, भारती जैन, श्रेया जैन, सात्विक जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नवीन जैन, श्रीमती अमिता जैन, मोहित जैन, प्रेरणा जैन, शाश्वत जैन, ऐशना जैन, नई मंडी मुजफ्फरनगर, श्री विजय जैन, विवेक जैन सा परिवार गाजियाबाद, श्री संचित जैन, सोनिका, नायशा, संचित जैन के जन्मदिवस बस विश्वास नगर दिल्ली, फारुल जैन, रोहित जैन, इंदौर, श्री विमल जैन, धर्मेंद्र जैन, जितेंद्र जैन, त्रिशला जैन, शिखा, नैतिक, पीहू, विजी, भोपाल, लालघाटी, समस्त परिवार, श्री सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ, जय जैन, उषा जैन, समस्त परिवार, श्री अतुल जैन, श्रीमती निशा जैन, मनन जैन, रोहिणी दिल्ली, नवीन जैन, मीनू जैन, सौरभ जैन, सोनल जैन, बलवी नगर शाहदरा दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, पुनीत, अक्षत खेकड़ा वाले, न्यू अशोक नगर, राशि जैन, न्यू अशोक नगर दिल्ली वाला सा परिवार, श्रीमती संगीता जैन, अंकुर जैन, माणिक्य जैन, शामली दिल्ली, श्रीमती कविता जैन, पत्नी श्री जेके जैन, वैशाली गाजियाबाद के कैंसर रोग निवारण हेतु, श्रीमान भागचंद जैन, अनीता, अनुराग, रिया, सौरभ, श्रेया, ऋषभ कुकी सा परिवार सबाई माधोपुर राजस्थान, सुनीता, अनिल मित्तल, हरिनगर दिल्ली शाह परिवार, मेमलता जैन, पत्नी श्री नरेंद्र कुमार जैन, गुड़गांव, श्री रिंकू कुमार जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, यमुना बहार दिल्ली, डॉक्टर तान्या जैन, दुर्गा देवी जैन सा परिवार तान्या जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, श्री सचिन जैन, श्रीमती वर्षा जैन, पार्थ जैन, जय जैन, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 5 दिन सा परिवार, देव दुंदुभी द्वारा देवो नम मंडल में बज कर गो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेत नित चारों ओर, मुक्ति पुरी ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजती। ओम दीन देव दुंदुभी नादाय क्लीं मामी जगता सहिता श्री पास्त्रांजनदाय नमार्गम पांति, उद्यो स्वेन प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन, कांति प्रताप यश सामे विसंचेन, माणिक हेम रजत प्रभ निर्मितेन, सालत्रयेण भगवन् भितो विभासी, माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समो शरण के त्रय प्राकार,
तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आकार। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे, जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभावान लगे। ओम दीम सालत्रयाधिपति क्लीमा बीजाक्ष सहित पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गम प्राप्ते दिव्यस्त्र जो जिन नमस्त्रित सापि पाना मित सृज्य रत्न रचितानपि मौलि बन्धा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसङ्गमे समनसो न रमन्त एव। पारस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए, उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु की संगति सब ज्ञानी चाहे, रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीम भक्त जनानवन पति नाय क्लीम मां बीजाक्षा संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। त्वं नाथ जन्म जल देव पेरांग मुखोपि यह तारयस सुमितो निज पृष्ठ लग्ना। युक्तं निपार्थि नव पश्य सतस्तवेव चेत्रा विभो यदशि कर्म विपाक शून्या। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाते कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाकयुत मृतिका घट को बाद पीठ जब जन तिरते, कर्म पाक से रहित आप को हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीम निज पृष्ठ लग्न भय क्लीम मां बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किंबाक्षर प्रकृतिरप्यलपिस्त्वमीश। अज्ञानवत्तपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु। विश्वेश्वर होकर जनपालक दुर्गत तुम दुष्प्राप्य हुए, अविनाशी अक्षर होकर भी लेके रहत निर्लेप हुए। अज्ञ प्राणियों के संरक्षक हे ईश्वर, तव आत्म में तीन लोक दिखलाने वाला ज्ञान प्रकाशित नित जग में। ओम ह्रीम विस्मयनीय मूर्ते क्लीम मां बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्गम प्राप्ते स्वाहा। प्राग्भार समृत नभांसि रजांसि रोसा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानि। छाया पितैस्तवन नाथ हताशो ग्रस्तस्तमेभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित होकर क्रूर कमट ने मंडल छूने वाली धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया को भी छू न सकी, मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूकी जासन की। ओम ह्रीम कमटोत्थापित तुगली उपद्रजताय कलीमा बीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपांति स्वाहा। यद् केश विकृताकृति मर्त्य मुंड प्रालम्ब्य व्रत भयद्वय कृते निर्यदग्नि। पीतव्रजा प्रतिभवन्तं पीडितोय साक्षाद्भवत् प्रतिभवं भव दुःख हेतु। निर्मुंडों की यति डराविनी लंबी लंबी मालाएं बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। मुख से लाल अग्नि की लपटे भूत प्रेत का डर दिखला, भव दुख कारण हेतु कमठ ने जहर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीम कमठ कृत्पैशाचिक उपद्रव जितशीलाय क्लीम महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निरुपामते स्वाहा। धन्योस्ते विभुवनादिप्ये त्रिसन्ध्या मारद्दयन्ति विधिवद्दुत तान्यकृत्या। भक्तोल सत्पुलक पक्षम देह देशा, पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजा। हे भुवनादिप तीन भुवन में धन्य हुए लो
तीनों संध्याओं में तुमको हृदय धार कर करते हो। कृत सभी जो संस्कृति कारण तज कर भक्ति भाव और धार, रोमांचित हो तन से मन से आराधक करते भव पार। ओम ह्रीम धार्मिक बंदिता क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्रपामते स्वाहा। अस्मिन् पार भववारि निधौ मुनीश मन्ये न मे श्रमण गोचरतां गतोऽसि। आकीर्णते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे, केवा विपद विषधरी सविधम समेति। इस अपार भव भारती में प्रभु जन्म लिए अनगिनत यहाँ, किंतु आपका नाम कभी भी कान से हमने कभी कहा। यदि तो नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से, विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दावों से। ओम ह्रीम पवित्र नाम ध्याय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्रपामते स्वाहा। पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकतोऽसि। मर्माभिधो विधुरयन्त हि मामनर्था, प्रोदत्त बंध गतया कथमन्मथन्ते। मोहि गंध से अंधा होकर नेत्र सहित होकर भी देख सका ना कभी आपको पहले कभी कहीं जगदीश। इसीलिए तो हृदय विदारक अति दुर्भार हमारे पा, बहु अनर्थ करते हैं प्रभुवर और सताते आपो आप। ओम ह्रीम दर्शनीयाय क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्रपामते स्वाहा। पूर्ण अर्घ्य चढ़ाने के पूर्व इस पार्श्वनाथ भगवान के कल्याण मंदिर विधान करने वाले परिवार, कराने वाले परिवार, देखने सुनने वाले सभी परिवार स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, सभी लोग सुख समृद्धि को प्राप्त हो। इस मंगल भावना के साथ हम सभी पार्ष प्रभु के चरणों में अर्घ को चढ़ाएंगे। जयमाला का पूर्ण अर्घ। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अनर्घ प्राप्ते जयमाला पूर्ण अर्घ प्रपामते। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर निर्माण क्षेत्रेभ्यो अर्घ्यं प्रपामते। ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं। कल कोई कह रहा था एक परिवार के व्यक्ति को कोरोना हो गया, वो एक्सपायर हो गया। उस परिवार में रहने वाले 2 बच्चे और उसकी माँ, तीनों ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। ये गुजरात की घटना है। एक घटना और घटित हो गई। हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो पत्नी ने हॉस्पिटल की इस छत से कूद करके सुसाइड कर ली। व्यक्ति इतना भयभीत है, इतना निराश हो चुका है। यदि कुछ कैजुअलिटी घटित होती है तो वो अपने भी प्राणों से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी कीमत भी भूल जाता है, अपने आप को भी खो देता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है अब संसार में कुछ बचा ही नहीं। तीव्र जब मोह होता है, उस मोह के कारण, लगाव के कारण व्यक्ति ऐसा कदम उठा लेता है। एक मेंबर चला गया तब हमारी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। जो कुछ हमारा जीवन था उन्हीं के आश्रित था, उन्हीं से था। ठीक है, दुर्घटना हुई, कैजुअलिटी घट गई, जो नहीं होना था बीमारी में वो व्यक्ति चला गया, ठीक नहीं हुआ ये मानते हैं। लेकिन ऐसी कैजुअलिटी के पीछे अपने आप को भी खो देना, क्या ये उचित है? क्या यह कदम सही है कि व्यक्ति स्वयं सुसाइड कर ले और अन्य मेंबर्स को भी सुसाइड करने के लिए प्रेरित कर दे? बोले अब कुछ नहीं बचा संसार में। देखो, इस बात को पहचाने, ये जो संबंध है तात्कालिक है। हर आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। हर व्यक्ति अपने पुण्य और अपने पाप को स्वयं लेकर के आता है। संयोग हो गया,
कुछ जीव एक परिवार में आ गए, लेकिन उनका संबंध वहीं तक है। एक परिवार में रहते हुए भी सभी का अस्तित्व स्वतंत्र स्वतंत्र होता है। यदि कोई सुसाइड कर ले तो क्या वह दुख से छूट जाएगा क्या? कर्मों से छूट जाएगा क्या? सुसाइड करना इसका समाधान थोड़ी है। आत्महत्या करना इन परेशानियों से ऊपर उठने का सॉल्यूशन है ही नहीं। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। दोनों तली को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करके एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करिए। बोले देवादि देवी खजारा श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, मनोबल रिद्धिधारी महामुनि राज की।